हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी जेमिनाइज व्हाट इज़ कमिंग फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, सितंबर सेकेंड हाफ। क्या जान सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या जानना ज़रूरी है। एंड ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग होगा गाइज, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे आप उसे यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। ये जेमिनाइज के लिए है, इसे क्रॉस वॉचेस भी देख सकते हो। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। लेट्स सी जेमिनाइज। ओके, पहले मैं सारे कार्ड्स को टर्न करूँगी, उसके बाद आई रीड थ्रू योर एनर्जीज। जितना सारा मैसेजेस हो सके हम लोग लेंगे आपके लिए जेमिनाइज। सो हमारे पास है थॉट्स, हमारे पास है अनरिक्रूटेड लव, वी हैव फ्री योर सेल्व्स। यहाँ पे वी हैव यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, वेरी नाइस। एंड ये है आपके टैरो कार्ड्स, द स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ कप्स एंड द एम्परर। ये दोनों रिवर्स में आया था, बट मैं ये रिवर्स में नहीं लूँगी, मैं कोई भी कार्ड्स यहाँ पे रिवर्स में नहीं ले रही हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनाई, लिसन टू मी। आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं ज़िंदगी में। सो आपको ये समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चीज़ें आप एज अ बर्डन कैरी कर रहे हो, उन चीज़ों को आप लाइफ से निकालो, उन चीज़ों से आप छुटकारा आपको मिले, ये आपका मकसद होना चाहिए। क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशंस, ऐसी बातें हो रखी है जो कुछ अच्छा चीज़ आने का जगह लेके बैठा है। लाइक कुछ अच्छा आ सकता था या आ सकता है, लेकिन वो आपके लाइफ में इसलिए आ नहीं पा रहा है क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं। उसके उसके लिए आपके लाइफ में इनफ स्पेस नहीं है, इनफ जगह नहीं है। सो आपको जगह बनाना पड़ेगा ताकि जो चीज़ें आपके साथ अलाइनमेंट में है या आपके डेस्टिनी में है या आपके साथ लाइक जो चीज़ें आपके लिए आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए एज अ रिवॉर्ड, एज अ ब्लेसिंग, एज वॉट एवर, ताकि वो चीज़ें आपको मिल सके, वो चीज़ें आपके लाइफ में आ सके। एंड बहुत से लोगों के लिए दिस इज़ अ रिलेशनशिप जेमिनाई। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, ऐसे इंसान के साथ जो आपको एनफ वैल्यू नहीं करते या जो इस वक्त बहुत ही नार्सिसिस्टिक वे में बिहेव कर रहे हैं। ये पर्सन आपके लाइक हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है, हो सकता है कि ये पर्सन अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता है जेमिनाई दैट ये पर्सन आपको सही से ट्रीट नहीं करते हैं या आपको इक्वल गिव एंड टेक में नहीं रखते हैं, या फिर वो आपको एनफ रिस्पेक्ट या आपके बाउंड्रीज़ को ये पर्सन रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इट इज़ टाइम टू लेट गो जेमिनाई। फॉर सम ऑफ यू इट इज़ टाइम टू लेट गो, बिकॉज आप एक ऐसे इंसान के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये एक बहुत ही नार्सिसिस्टिक पैटर्न क्रिएट किया है, या फिर ये आपके लाइफ में एक बहुत ही स्टैग्नेशन क्रिएट किया है जिससे आपको निकलना पड़ेगा। नाउ आई सी न्यू लव कमिंग इन फॉर यू, या फिर अगर आप अपनी फ्यूचर को देखने जाओगे तो आई सी दैट आपके लव लाइफ में यूनिवर्स आपको ये मैसेज देंगे कि कुछ बेटर है जो इंतज़ार में है। देयर इज़ समबडी जेमिनाई जो आपके बारे में सोचते हैं, जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। सो दिस इज़ अ न्यू लव कनेक्शन जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है, बट ये तभी हो पाएगा जब आप अपने आप को किसी टॉक्सिक सिचुएशन से मुक्त करेंगे, या तो आपके किसी पास्ट मेमोरी या पास्ट रिलेशनशिप जो शायद इस वक्त एग्जिस्ट भी नहीं करता, लेकिन उस रिलेशनशिप का जो ट्रॉमा है, जो बैगेज है, जो थॉट्स है या जो मेमोरीज़ है या कुछ भी टॉक्सिसिटी आप खुद कैरी कर रहे हो एज अ बैगेज। तो पहले तो आपको इस बैगेज को उतारना पड़ेगा, पहले तो आपको अपने आप को फ्रीडम देना पड़ेगा इस सोच से या इस स्टक एनर्जी से, पास्ट से, या इस करंट टॉक्सिक साइकिल से, ताकि आप कुछ बेटर इनवाइट कर सको अपनी ज़िंदगी में। सो दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज। ठीक है, जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो रहा है जेमिनाई के साथ। सो ये वाइस वर्सा हो सकता है, जैसे आपको सही रेजोनेट करे आप उसी हिसाब से देखना।
ठीक है। एंड उस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि जेमिनाई आप किसी के साथ इस वजह से है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके बिना ये पर्सन बहुत अकेले है, दुखी है, या इनका कोई नहीं है, इस वजह से आप किसी के साथ है, बट ये सही नहीं है। अगर आप किसी को प्यार नहीं करते, अगर आपके इंटेंशंस किसी के लिए स्ट्रांग नहीं है, तो आप बस किसी को कंपनी देने के लिए एक कनेक्शन को आगे बढ़ाना या लेके चलना हमेशा सही नहीं होता। सो थिंक अबाउट इट। आई थिंक जेमिनाई आपके लव लाइफ में इस वक्त आपको एक सेकंड थॉट देना चाहिए, आपके लव लाइफ को आपको फिर से एनालाइज करना चाहिए ताकि आप एक बेटर जगह पे पहुंच सको। आपके लव लाइफ में कुछ बेटर हो सकता है अगर आप उसे मौका देंगे तो। नाउ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जिसके साथ है वो पर्सन टॉक्सिक नहीं है, बट जो सिचुएशन है वो टॉक्सिक है, जो सरकमस्टांस है वो आप दोनों के फेवर में नहीं है। अगर वैसा है तो आपको उस सिचुएशन के बारे में सोचना है। आप दोनों का साथ सही है मे बी, लेकिन सिचुएशन को आपको अपने फेवर में लाना है। तो उसमें जो नेगेटिविटी है, लाइक पैटर्न्स है, उसे आपको कॉन्शियसली अलग करना होगा, उसके बारे में आपको कॉन्शियसली डिसीजन एक्शन लेना होगा, जो भी आपको सही लगे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। ठीक है, कोई भी चीज़ को आप अनदेखा करके या किसी भी टॉक्सिक पैटर्न को आप इस कनेक्शन में अगर पाल रहे हो तो वो एक दिन बहुत ही भयंकर सा रूप ले सकता है, वो इस कनेक्शन के एंड का भी कारण बन सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर लव सिचुएशन, आपके इमोशंस, आपके साथ इस पर्सन के बॉन्डिंग के बारे में आपको अगर एनालाइज करना है तो प्लीज़ आप वो कीजिए। ठीक है, या अगर आप क्रॉस वॉचर है तो मे बी आप अगर करना चाहते हैं तो आपको भी ये करना चाहिए जेमिनाइज के साथ, एनालाइज द सिचुएशन। बट ऑल्सो जेमिनाइज जो लोग सिंगल हो या आप रेडी हो किसी न्यू लव के लिए, आपके लिए न्यू लव वेट कर रहा है, इट्स कमिंग फॉर यू गाइज। एंड आई थिंक ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आने वाले लाइक बहुत ही जल्द। कुछ लोगों के लिए ये कुछ दिनों का मैटर है एंड कुछ लोगों के लिए मे बी कुछ महीनों का बात है, लेकिन देर इज़ न्यू लव, देर इज़ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन लव जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू पीपल जिन्हें आप मीट करने वाले हो। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है, जेमिनाइज करियर की बात किया जाए, लाइफ की बात किया जाए, आप बिल्कुल ऑन पॉइंट हो या आप बिल्कुल सही जा रहे हो। सो आपको यूनिवर्स बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और प्रोडक्टिव ब्लेसिंग्स भेजना चाहते हैं। आप देखोगे कि आपका काम बहुत इजीली बन रहा है या इस टाइम पे आपके करियर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। नाउ फॉर सम ऑफ़ यू, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के इंतज़ार में थे करियर से रिलेटेड कि कब मेरे पास इतना पैसा आएगा, या कब मैं ये बिल पे कर पाऊँगा, या कब मैं ये मे बी लोन चुका पाऊँगा, या कब मेरी प्रमोशन का न्यूज़ आएगा, या समथिंग लाइक कुछ ना कुछ। ठीक है, एंड ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ा कुछ मैटर हो, कुछ मामूली सा, कुछ सिंपल सा हो सकता है, लेकिन ये जो कुछ भी था ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे एंड आई सी जेमिनाई दैट फाइनली आप उसे होते हुए देखोगे इस टाइम पे, नेक्स्ट 3 हफ्ते के अंदर, अगला 3 हफ्ते के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस समय से लेके अगला 3 हफ्ते के अंदर आप किसी विश को फुलफिल होते हुए देखोगे, या आप किसी चीज़ के इंतज़ार में थे अपने करियर फाइनेंस से रिलेटेड, आप उस चीज़ को पाओगे, आपको मिलेगा वो चीज़। ठीक है, बिकॉज आई एम बीइंग शोन दैट कोई इंतज़ार का फल आपको मिल रहा है कि आप बहुत पेशेंटली अपना हार्ड वर्क कर रहे थे, आप बहुत पेशेंटली मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत पेशेंटली आप अपना 100% किसी चीज़ को दे रहे थे इस मैटर में कि हाँ मुझे इसका रिवॉर्ड, मुझे इसका ब्लेसिंग, मुझे इसका रिजल्ट ज़रूर अच्छा मिलेगा, एंड फाइनली वो अच्छा चीज़ आपको मिल रहा है। ऑल्सो जेमिनाई, दिस इज़ अ टाइम कि आप लीडरशिप रोल में रहे, आप अपने लाइफ को कंट्रोल करें। दिस इज़ अ टाइम दैट आपको अपना ओरिजिनलिटी नहीं खोना है, आपके आइडियाज़, आपका काम करने का स्टाइल जो है, आपका जो रूटीन है, या आपका जो सोच है, जिस सोच को लेके आप अपना काम करते हो, जिस सोच के साथ आप इस बिज़नेस को मैनेज कर रहे हो, या आप इस पढ़ाई को आगे लेके जा रहे हो, या जिस सोच के साथ आप अपना जॉब कर रहे हो, सो आपको ये कायम रखना है, आपको इधर उधर भटकना नहीं है, या आपको काइंड ऑफ किसी और के भरोसे नहीं रहना है कि ये इंसान मुझे जो बोलेंगे फिर मैं कोई डिसीजन लूँगा, या इस इंसान के बिहेवियर पे मेरा नेक्स्ट एक्शन होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वो चीज़ जो आप करते हो अपने करियर से रिलेटेड, वो आपका डिसीजन और आपका एक्शन
होना चाहिए। लोग इस वक्त आपको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना ओरिजिनलिटी नहीं खोना है। आप देखेंगे दैट आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे इस टाइम पे जो आपको एडमायर करेंगे आपके काम के लिए, आपके पैटर्न के लिए, जिस तरीके से आप अपना काम करते हो या वट एवर। ओके, सो आपको बस अपने सिंहासन पे बैठे रहना है एंड एक्टिवली आपको काम करते जाना है, क्योंकि आप जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो आपका काम भी उतना ही एफिशिएंटली होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ हाउ यू मेंटेन बैलेंस जेमिनाई। सो आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा। ऑल्सो आई एम सीइंग दैट वर्क रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ आ सकते हैं या कुछ अच्छे मोमेंट्स आप इस टाइम पे सेलिब्रेट कर सकते हो अपने कलीग के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, क्योंकि आपको कुछ अचीवमेंट हो सकता है इस टाइम पे। दैट आप कुछ अचीव करो, कोई बड़ा टारगेट या कोई छोटा सा टारगेट, लेकिन ये जो भी आप अचीव कर रहे हो ये आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस करवा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एक बूस्ट मिल रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ प्रमोशन जो आपको मिल सकता है, या आपको एक जॉब मिल सकती है। सो बेसिकली आप फाइनेंशियली बहुत ही सिक्योर और स्टेबल पहले से ज़्यादा आप महसूस करेंगे, इतना आप जान सकते हैं। Okay, so that is the energy here, Geminis, and thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।